हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम। ये वीडियो मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज मुझे पहले दो अच्छे नहीं लगे, तो आई एडिटेड इट अगेन एंड अगेन, बट नाउ आई अनदर वीडियो। आई होप दिस गोज अप। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यार देखो, फुल या पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, कैसे क्या डिसाइड करना चाहिए, मिस्टेक्स कौन सी हैं कॉमन, वो हम करेंगे डिस्कस, राइट। तो मैंने सबसे पहली वीडियो करी थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि हाउ टू डिसाइड दैट विच लॉ स्कूल यू शुड टेक एडमिशन इन। इसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप जुडिशरी करना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाहते हो तो कैसा रहता है, प्रोफेसर बनना चाहते हो तो कौन से कॉलेजेस प्रेफर करने चाहिए, अगर आप लॉ फर्म ज्वाइन करना चाहते हो प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस ज्वाइन करने चाहिए। तो ये सब हमने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज आप लोगों को भी लंबी वीडियोस पसंद नहीं है। सो ऑब्वियसली मैंने इसको कट डाउन कर दिया है 3 वीडियोस में, ठीक है। तो दूसरी जो वीडियो करी मैंने उसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि ड्रॉप लेना चाहते हो तो कैसे डिसाइड करना है, और यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि क्या क्या ऑप्शंस है, डिसीजन कैसे लिया जाए और ऑप्शंस क्या क्या है कि आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है, आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो ऑल टुगेदर, कौन से कॉलेजेस हैं प्लेसमेंट में, अगर आपको ये कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो करी थी कि अगर ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग आई एम ऑफ पर्सनल ओपिनियन मेरी ये है कि ड्रॉप हर किसी के लिए नहीं होता, हर कोई नहीं निभा सकता ड्रॉप, बिकॉज बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए होता है इसके अंदर ना। मतलब ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है और आपको नहीं लगता कि आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो सकता है, तो यार मत लेना ड्रॉप, क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना, ठीक है। फिर जो मिल रहा है वो ले लो। अब अगर आप ड्रॉप लेने की सोच चुके हो, चाहे आप पार्शियल ड्रॉपर हो चाहे आप फुल फ्लेज ड्रॉपर हो, पार्शियल ड्रॉपर मतलब आपने कहीं एडमिशन ली हुई है, आप जॉब ले कर रहे हो और फिर प्रिपेयर कर रहे हो, फुल टाइम ड्रॉपर की कुछ और नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसी की तैयारी करनी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि कौन सी एग्जाम्स दोगे। एक मोटा मोटा आइडिया होने वाला है, ठीक है ना, होना चाहिए। अब कॉलेज विद प्लेसमेंट्स कौन से हैं? CUT PG दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलता है इससे और वो प्लेसमेंट है। SLS पुणे जैसे तैसे प्लेसमेंट तो है। IIT खड़गपुर लिमिटेड एलिजिबिलिटी है बट प्लेसमेंट है। अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो तो मैं आपको कहूँगी कि ये बेस्ट कॉलेज है, पक्की नौकरी है, ठीक है। NLSAT NLSIU बैंगलोर में एडमिशन मिलता है, वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद आपका NLU उड़ीसा, उसके बाद MHCET BVP पुणे, ये सारे कॉलेजेस विद प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। और इसके फॉर्म हर किसी को भरने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आपको बैकअप भी रखना चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो BHU तो बैकअप हो ही गया, CUT PG दे रहे हो तो ये बैकअप बन गया, ठीक है। फर्स्ट बैकअप ये होना चाहिए। फिर AU PU LU और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है बट प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। ये वाले कॉलेजेस भी करोगे। अब आपको इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी, देखो बेसिक बेसिक अगर आप CUT PG, ठीक है ना, MHCET, CUT PG MHCET NLSAT, इन 3 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में NLU O की कर रहे हो, तो आपका मेजर सिलेबस कवर हो जाता है। और इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी करी है कि कैसे सिलेबस क्या कॉमन, मतलब इसका भी अगर आप इन तीनों की भी एक साथ कर रहे हो तो आपके सारे ऑलमोस्ट एग्जाम्स हो जाते हैं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है, वो आप पर्टिकुलर वीडियोस देखकर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, राइट। तो हो जाती है तैयारी, क्योंकि NLSAT मैच करता है सिम्बाइसिस के एग्जाम से, ठीक है ना। और फिर आपका CUT PG और MHCET जो है ये बाकी सारे एग्जाम से मैच करते हैं। BVP पुणे हो गया, NLU उड़ीसा और CUT PG और MHCET में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो अगर इन 3 एग्जाम्स की, ये 3 मेजर एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर लेते हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाती है मेजर सभी एग्जाम्स की। बट फिर भी थोड़ा पैटर्न चेक करना पड़ेगा, ये सब चेक करना पड़ेगा। अगर आपको कॉमन वीडियो चाहिए पैटर्न डिस्कशन पे कि कैसे पैटर्न डिफरेंस है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। स्टेप 2 क्या रहता है? जो आपने पेपर दिया था उसको अटेम्प्ट को एनालाइज करना कि भैया क्या गलती हुई, ओवरऑल स्कोर देखना, सेक्शन वाइज स्कोर देखना, क्वेश्चंस कौन से गलत गए, जो क्वेश्चंस गलत हुए ना एक एक क्वेश्चन के साथ बैठना और रिमार्क लिखना कि भाई क्यों गलत हुआ, क्यों क्यों नहीं मेरे से सही हुआ। अगर आप ये एक्टिविटी कर सकते हो तो बेटा आपका एग्जाम 50% जॉब इज डन, क्योंकि आपको पता है आपके वीक टॉपिक्स क्या है। सबसे बड़ी मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो पता है क्या करते हैं ड्रॉप वाले? उनको लगता है हम पहले टॉपिक से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे,
कंप्लीट द सिलेबस। उनको लगता है कंप्लीट द सिलेबस एंड बस हो गया। नहीं बेटा, आपको कंप्लीट द सिलेबस तो करना ही है, ये तो है ही है, ये तो एसेंशियल है, बट आपको अपने वीक टॉपिक्स पे भी वर्क करना पड़ेगा और वीक टॉपिक्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रांग टॉपिक्स को ही पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं हमने तो मेहनत करी थी, हमने तो मेहनत करी थी। नहीं भाई, तुझे इन पे काम करना था ज़्यादा, ये तो करके साइड पे रख देने थे, इनको स्ट्रांग बनाना था। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तभी तभी बहुत सारे बच्चों का जब वो ड्रॉप लेते हैं तो वो सक्सेसफुल ड्रॉप नहीं होता। बट अगर आपको सक्सेसफुल ड्रॉप करना है तो ये वीडियो के बाद अपना क्वेश्चन पेपर निकालना जो अटेम्प्ट किया था, निकालो ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, ये क्यों गलत हुआ, ये क्यों गलत हुआ, ये क्यों हुआ, ये सही है, ठीक है, ये क्यों हुआ। एक एक क्वेश्चन का अगर आप पूरा ऐसे टेबल बना लोगे और लिख लोगे रिमार्क्स, आपके पास आपका पूरा एनालिसिस आ जाएगा। गलतियां कैसी हो सकती हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन सही नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि इस बुक से नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे जो एक बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं, वो बुक्स ही नहीं खरीदते, वो यूट्यूब पे डिपेंड करते हैं कि यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे। बेटा इतना कंटेंट है यूट्यूब टेलीग्राम पे, आप कंटेंट इतना ज़्यादा डीप में पढ़ जाते हो कि आपको ही नहीं पता कि ये पढ़ना ही नहीं था। तभी बुक्स लेनी बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस किया हुआ है मैंने, आप पैसे बचा जाते हो। और पैसा कितना, 10,000 to 15,000। आपको कि मैम बहुत ज़्यादा होता है 10,000, मुझे पता है, मैं कमाती हूँ, मैं घर चलाती हूँ, आई नो। 10,000 to 15,000 बचाने के चक्कर में जो आप साल वेस्ट कर रहे हो बेटा, मनी के चक्कर में जो आप ईयर्स वेस्ट कर रहे हो, उसके साथ तो नहीं कंपैरिजन कर सकते ना। मनी, ईयर्स, टेंशन, वरी, ये सब के साथ तो नहीं कर सकते कंपैरिजन। ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ईयर्स और टेंशन और ये सब। तो इसलिए बुक्स को खरीदो, ठीक है। प्लानिंग, मंथली डेडलाइन नहीं फॉलो करी, कोई शेड्यूल नहीं था, कुछ नहीं था, जो मन किया वो पढ़ लिया हमने, मजे के साथ ही। बेटा फिर मजे से पेपर नहीं क्लियर हुआ। प्रिपरेशन, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, कईयों का नोट्स ही नहीं बनाए तो रिवाइज कहाँ से करते। एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं किया, कईयों ने सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस ही करी। कई कहते कि हम टेलीग्राम पे, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमने 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, हमारी एडमिशन क्यों नहीं हुई। बेटा पता नहीं आप कौन से यूपीएससी लेवल के कर गए जबकि ज़रूरत ही नहीं थी, एसएससी लेवल के कर गए, ज़रूरत ही नहीं थी, जो लेवल आपको बताया गया आपने वो किया ही नहीं। आप किसी भी रैंडम बंदे के पीछे लग जाते हो और फिर चलते रहते एंड में पता चलता है गलत बंदा था। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था, वो आपको एरी गैरी यूनिवर्सिटी ले गया, ठीक है। मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट ही नहीं दिए। हमने कहा पैसे बचाते हैं, हम मॉक टेस्ट देंगे ही नहीं। या मॉक टेस्ट दिए, कोई भी टेलीग्राम के ग्रुप से उठा के दे दे, कुछ भी, कोई भी पैटर्न। आजकल तो पीवाईक्यूज गलत चले हुए हैं टेलीग्राम पे। हाँ, आई एम पार्ट ऑफ दोज ग्रुप्स। कुछ भी पीवाईक्यू डाल देंगे चक्के, जो होता ही नहीं है। मतलब मेरे को क्वेश्चन हो जाता है अपने ऊपर। प्लीज गो फॉर द करेक्ट मॉक टेस्ट। नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी नहीं आई। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, इस वीडियो पे व्यूज ही नहीं आते, हाउ टू अटेम्प्ट पे पता चलता है कि भाई देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। वीडियोस पे व्यूज आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओहो सबको देखनी है, बट अटेम्प्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है पेपर, वो नहीं देखेंगे और फिर हम गलत करके आएंगे। मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ऑन loggery.in, गो हेड एंड डू बाय देम, बिल्कुल अपडेटेड होते हैं। बट ऑल्सो वॉच हाउ टू अटेम्प्ट। हर वीडियो, हर पेपर का मैं अलग से करती हूँ, इसीलिए कि भाई देख लो। ड्यूरिंग द एग्जाम कोई प्रॉब्लम आ गई, एंग्जाइटी हो गई मुझे, मैं भूल गया, सब कुछ चला गया, इस पे वर्क करना। अपने प्लानर में लिखो क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन वाला, फिर इसमें से क्या दिक्कतें लग रही हैं मैं तुम्हें पूछती हूँ इंस्टाग्राम पर, ठीक है। यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट @IamLoggery, ठीक है। बच्चे बोलेंगे, अरे एक प्रॉब्लम बता देंगे कि बेटा तुम्हारे इतने नंबर क्यों आए, पता क्या बोलेंगे, हाँ मेरा करंट वीक था। बेटा नहीं 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 नहीं, एक सब्जेक्ट वीक होने से नहीं मार्क्स कम आते हैं। 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे, 2-3 से ज़्यादा कारण होंगे, तुम एक कारण पे लेके बैठे रहते हो। नहीं, डिटेल्ड एनालिसिस, एक दिन लगेगा बस। तुम ये नहीं कर सकते और तुमको वकील बनना है। एक वकील एक केस के साथ पता नहीं सालों निकाल देता है, उसको 3600 बार पढ़ना पड़ता है जब तक जज सुनने को तैयार नहीं होता। कभी ये पार्टी डेट ले लेते, कभी वही। तो मैंने एक वीडियो करी थी जिसमें मैंने कंबाइंड सिलेबस की बात करी और उसमें मैंने ये शेड्यूल बताया था। ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव शेड्यूल है, अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नहीं कर सकते तो मैं यहाँ पर एक फुल फ्लेश ड्रॉपर के लिए ये शेड्यूल लाई हूँ। देखो, आप क्या करो, आप कुछ घंटे अब खुद भर लेना, यहाँ पे ये खुद भर लेना, ये चाहिए तो मुझे, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ये खुद भर लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, द हिंदू एनालिसिस एजुगिरी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तुम्हारे पैसे ही पैसे बच रहे हैं। शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं जिससे कि तुम्हारी रिवीजन भी हो जाती है। नोट्स भी बनवाती हूँ, समझाती भी हूँ, रिवीजन हो जाती है। अब देखो यार, तुम्हें लगता है कि वो ना टेलीग्राम पे हमें वन लाइनर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे,
ठीक है, और हम वो रट्टा मार जाएंगे, बढ़िया काम हो जाएगा। और तुम्हें अपीयर किसके लिए होना है? एनएल सैट के लिए। अपीयर किसके लिए होना है? एनएलयूओ के लिए। अपीयर किसके लिए होना है? सीयूटी पीजी के लिए, जहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। एक बात, दूसरी बात, तुम्हें 12 मंथ्स 8 to 12 मंथ्स की न्यूज रट कर जानी है, तो रट्टा नहीं रहेगा। तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तुम याद करो बचपन से, कब तुम्हें कौन सी चीज याद है जो तुमने अंडरस्टैंड करके लर्न करी हो, तुम वो रिटेन करके गए और फिर तुम पेपर में सही क्वेश्चन आंसर करके आए। अब तुम क्या करो? रट्टा मार रहे हो, नहीं होगा। रट्टा तुम मार सकते हो 1 से 2 महीने की न्यूज का, वो भी जिसका बहुत अच्छा हो। जिसका बेकार रट्टा हो वो समझ के करेगा। और एजुगिरी पे जो क्लासेस हो रही है वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया जा रहा है, तो फॉलो करो ना, मेहनत करो ना, क्या रोक रहा है तुम्हें मेहनत करने से? वहां पे लिखना पड़ता है तो क्यों रोने निकलते हैं? तुम लिखोगे, तुम्हारी स्पीड बनेगी, एनएल सैट में आंसर राइटिंग कर पाओगे। आधे से ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम पता है क्या है एनएल सैट में? कि जी हमारा हाथ नहीं चला वहां पे, तो चलाओ इसको, चलेगा। अगर ऐसे ही बैठे रहोगे हाथ जोड़ के कीर्तन सुनते रहोगे तो फिर कैसे होगा? ठीक है। watching loggery.in वन शॉट्स भी देखते रहते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये loggery.in पर अवेलेबल है, ये पेड है। और यहाँ पर भी हाथ चलाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पर शॉर्ट नोट्स यहाँ पे और शॉर्टर हो जाते हैं नोट्स आपके, क्योंकि जो लॉन्ग वाले होते हैं वो आपको डिजी नोट्स के फॉर्म में मैं देती हूँ। ठीक है ना, आप ये फॉलो कर सकते हो, कुछ भी फॉलो कर लो, सेम है ये। यहाँ पे पैसा लग रहा है, ये फ्री है। यहाँ पे टाइम लग रहा है, यहाँ पे टाइम सेव हो रहा है, ये। अब रीडिंग एडिटोरियल्स, खुद से एडिटोरियल पढ़ना, या फिर एजुगिरी यूट्यूब पे मैं आज से मेंशन करने लग जाऊंगी एडिटोरियल बिगिन, एडिटोरियल एंड। वहां से एडिटोरियल देखकर जो नोट करने को कह रही हूँ ऐसे राइटिंग वालों के लिए, वो नोट कर लिया। इतना कर सकते हो, नहीं तो खुद से एडिटोरियल पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। 30 मिनट खुद से एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करना। एडिटोरियल कैसा पढ़ना है, अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं दे दूंगी, मैं बता दूंगी, या सेपरेट वीडियो कर दूंगी। कमेंट कर देना, जितने कमेंट आएंगे उतनी वीडियोस। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 जो भी, और आंसर राइटिंग सेशंस 2 से 3। ठीक है। टॉपिक्स जो हैं वो, अगर आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस करना चाहते हो आंसर राइटिंग, पेड सेशंस होंगे भैया, पेड सेशंस होंगे। ठीक है, पेड सेशंस के लिए गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू कि भैया ये होगा। ठीक है, तो नहीं तो आप खुद से 1 to 2 आंसर राइटिंग सेशंस आपने खुद से करने हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक्स मैं बता देती हूँ कि ये टॉपिक है वो टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपने करना है। अब अपना टाइम लगा लो कि इतना 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 इतना। बेटा अगर आप फुल फ्लेज ड्रॉप ले रहे हो, आपको उसको निभाना है, डिसिप्लिन होना है, तो नहाना धोना भी है। यू हैव टू टेक बाथ एवरी डे। वो गंदा बच्चा नहीं बनना कि आराम से राजाओं की तरह 1 बजे उठ रहे हो, फिर 2 बजे खाना खा रहे हो, 3 बजे सोचो क्या पढ़ना है, 4 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, फिर 8 बज गए, फिर डिनर कर लिया। नहीं होगा। 7 बजे उठो। अगर रात का टाइम टेबल फॉलो करो तो भी रिग्रेस होना चाहिए। जर्नलिंग करो, मैनिफेस्टेशंस, एफर्मेशंस loggery.in पर डाली हुई है फ्री में, यूज करो उसको। शेड्यूल, सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल, टू डू लिस्ट होनी चाहिए तुम्हारे पास सोने से पहले, क्योंकि तुम फ्लो में होते हो सोने से पहले कि ये क्या ये क्या ये क्या, कल ये करना ये करना। अगले दिन बैठे रहोगे, कल क्या किया था, क्या करना है, रीलों का नशा कर लेते हैं, यही करते रहोगे, तभी नहीं होता पेपर क्लियर। इफ अ पार्शियल ड्रॉपर, आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, आप कामकाजी बंदे हो, आपने जॉब करनी है, या आपका सेमेस्टर चल रहा है कुछ, या कुछ भी आपने एडमिशन ले रखी है कहीं पर भी, वॉट एवर, पार्शियल ड्रॉपर हो, ये डिसिप्लिन होगा ये बंदा। उसको पता है कि भैया मेरे पास टाइम बहुत कम है। अनुषा मंत्री का इंटरव्यू देख लो, लक्ष्य चौधरी का इंटरव्यू देख लो, जिन्होंने एनएलसैट क्लियर किया है। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि भैया हमारे पास कुछ थोड़ा टाइम ही होता था। ठीक है ना, डिसिप्लिन थे, सुबह उठ के जाना होता था, किसी को कॉलेज किसी को ऑफिस। ठीक है, तो 30 to 45 मिनट जो ऐसे पार्शियल ड्रॉपर्स हैं, वो या तो loggery.in के करंट अफेयर देख लो, अप्रूव्ड है, अनुषा मंत्री जिसको एनएलसैट में मिली है वो अप्रूव करी है। या फिर एजुगिरी तो नहीं देख सकते पार्शियल ड्रॉपर, एजुगिरी वाला तो सिर्फ 20 मिनट्स के लिए ना, 20 मिनट्स के लिए एडिटोरियल सेक्शन देख लिया। ठीक है ना, उसमें से कभी कभी नोट्स बना लिए, या अगर टाइम है तो ये कर लिया। अगर हर रोज कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, कोई ट्रैवल टाइम के ड्यूरिंग देख लिया। ठीक है, करंट अफेयर्स वॉच करना है loggery.in से। ये से ₹300 पर मंथ के हैं, पर बेटा जी 12 × 3 = 3600। ठीक है, और अगर आप ये खरीद लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। और ये वो नोट्स हैं जहाँ आप मतलब आप 60,000, 50, 20, 25, 30,000 वाले कोर्सेज ज्वाइन करो, उस लेवल से भी ज़्यादा बढ़िया सामान दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको वीडियोस भी मिल रही हैं क्लासेस, और इसमें आपको डिजी नोट्स भी मिल रहे हैं, और इसमें आपको छोटू नोट्स भी मिल रहे हैं, महा छोटू नोट्स, जिनमें से आपको रिविजन करनी है। मतलब सब कुछ हो रहा है, इससे आपकी आंसर राइटिंग भी बढ़िया बन जाएगी। फिर 1 to 2 आवर्स आपको सब्जेक्ट 1 को देना है, 1 to 2 आवर्स, मतलब आपको कहीं ना कहीं 4 to 5 आवर्स निकालने पड़ेंगे डेली। और इतने घंटे नहीं निकाल सकते तो डेली 3 आवर्स, और वीकेंड पे 2 आवर्स, जो काम नहीं कर पाए ड्यूरिंग द डे, मतलब ड्यूरिंग द वीक। और आपको वीकेंड्स पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है।
ठीक है। और आंसर राइटिंग के लिए अगर आपको वो चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, उसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जब आप स्टडी कर रहे हो, आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपकी जो पढ़ाई है, आपके पास 6 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, जितने भी है, आपको अपनी पढ़ाई को डिवाइड करना है स्टेजेस में। 1 मंथ भी है, स्टेज 1 में आप चीज़ों को पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू रीड स्टफ एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड मेक नोट्स ऑल्सो। बुक में प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करनी है, फिर सारा सिलेबस ऐसे करना है, पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाने, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये स्टेप करके फिर रिवीजन करोगे सारे सिलेबस की फटाफट से। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ, आपके पास डेडलाइन होनी चाहिए कि इस महीने तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, नहीं तो कभी भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। स्टेज 3 में मॉक टेस्ट दोगे, loggery.in से मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, और रिवीजन भी करोगे साथ साथ। ये दोनों चीजें साथ में चलेगी। तब की वीडियोस देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। बिल्कुल शेड्यूल आता है एक एक चीज का इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो, तो सब्सक्राइब कर लो। तो एक्शन आपने क्या लेना है, आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कंबाइंड वीडियो देखो, पैटर्न समझो, कंबाइंड पैटर्न चाहिए तो बता दो, अपना शेड्यूल बनाओ, बुक्स ऑर्डर कर दो, बुक्स पे कंबाइंड वीडियो चाहिए, अभी तक होगी अगर लेट देख रहे हो वीडियो, बट वो करो, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और काम करो, एक और काम करो, वो है मुझे फॉलो करो ऑन टेलीग्राम। यस, वीडियोस नहीं मिस होनी चाहिए आपकी, टेलीग्राम पे फॉलो करो। ये लॉगरी नाम से चैनल है, ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके मिल जाएगा। @IamLoggery इंस्टा फॉलो करो, सो दैट आपको पता रहे चल क्या रहा है, करना क्या है मुझे इस महीने। आपकी वो मोटिवेशन बनूंगी मैं, वो लाइट बनूंगी मैं, जो आपको चाहिए रहती है। जब आप घूम जाओगे तो पकड़ के लाइन पे लेकर आऊंगी, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे डीएम भी कर सकते हो, आप कॉमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो, भैया हमको ये समझ नहीं आया। जेन्युइन डाउट्स पूछोगे तो मुझे भी मजा आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए क्या करना है। तो ये शेड्यूल्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ये वाले पार्शियल ड्रॉपर और ये वाला, ठीक है। ये ज़रूर फॉलो करना। एंड सी यू इन NLSIU बैंगलोर। अगले साल तुम भी इंटरव्यू दे रहे होगे कि हमें DU में एडमिशन मिल गई, कैसे मिल गई, अपने छोटे भाई बहन को समझा रहे होगे कि भैया ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ये देख लो, वो देख लो। तो वो आपकी ड्रीम होनी चाहिए। ड्रीम वो नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू देना, ड्रीम होना चाहिए कि यू वांट टू बिकम अ ग्रेट लॉयर। ऐसा वकील बनो कि न्यूज़पेपर में जिसका नाम आए फॉर गुड रीजंस। एंड या बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।